सबसे पहले तो हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता, विदाउट सिम्टम विदाउट एनी वार्निंग हार्ट अटैक आ सकता है। माँ के पेट में ही बच्चे को दिल की बीमारी का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। जब हम वेकअप स्टेज में आते हैं स्लीपिंग स्टेज से, तो हम कूल डाउन स्टेज से एक्टिव स्टेज में आते हैं। तो उसको हम अर्ली मॉर्निंग एड्रेनलिन सर्ज भी कहते हैं। मेल्स इसके ज़्यादा विक्टिम होते हैं, सडन डेथ्स के भी मेल्स ज़्यादा विक्टिम होते हैं। CPR एक प्रोसीजर है जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, जो यहाँ पर हाथ रख के हार्ट को दबाया जाता है, चेस्ट को दबाया जाता है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सलाम नमस्ते दोस्तों। Today's most important concern is our health, especially heart health. आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहसिन वली, a renowned Indian cardiologist, जिन्हें कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत 1980 से की। वेलकम डॉक्टर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू इंडिया न्यूज़। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, हेल्दी हार्ट क्या होता है? हेल्दी हार्ट होता है जिसमें बीमारी ना हो, जो मृत्यु के अंत तक बीट करता रहता है, जो स्मूथ बीट करे, जिसकी रिदम रेगुलर हो, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जनरेट करे, जो आपको सोते समय डिस्टर्ब ना करे हार्ट बीट से, जो आपके खेलते समय आपको डिस्टर्ब ना करे, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाइफ के साथ चले, वो एक हेल्दी हार्ट होता है। और उस हेल्दी हार्ट को हम कई तरह से अपने बीमार करते रहते हैं। डॉक्टर, जैसे कि वेदर चेंज होता रहता है, तो ऐसे में अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, वेदर से तो हार्ट एक्लिमेटाइज हो जाता है आसानी से, लेकिन हाँ, आपका सवाल बहुत ठीक है ब्लड प्रेशर के संबंध में। जब जाड़े आते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पता नहीं लगता, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आपने सुना होगा जाड़ों में स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं, सडन डेथ्स बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, और पेरिफेरल जो वेस्कुलर डिजीज़ हैं वो भी थोड़ा बढ़ जाती हैं। और जाड़ा जो है हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, और ये बात सही है। और नॉर्दर्न इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कोस्टल जगहों पर कम होता है। तो जाड़े में हम लोगों को ख़ास ख्याल रखना पड़ता है उन लोगों को जिनको हार्ट की या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, और उनकी दवाएं ब्लड प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती हैं, नहीं तो उनको ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो जाता है। What are effective preventive measures to avoid heart attack? Well, preventive measures are very important, and this question is recently become very, very important because we at Gangaram Hospital have done a very important research when to check the cholesterol. Normally, one falls sick, goes to doctor at the age of 45, then his cholesterol is checked for the first time. No, this is not the time you should check your cholesterol. We should check cholesterol of college-going population. I call that as a lipid passport. Just like you get the passport to enter the college by virtue of having good marks, by virtue of being physically fit. At the same time, we should check our lipid profile. And that is the time at which we should intervene if it is high. If we intervene at the age of 45, it doesn't work. Damage has already been done. Now the most latest research says that when the in embryo, when the boy or girl is in the womb of mother, at that point the plaque of the cholesterol starts forming. Oh. And that is the genesis of the heart disease in utero. माँ के पेट में ही बच्चे को दिल की बीमारी का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं अगर हम कुछ देख सकें तो। डॉक्टर, देयर हैव बीन केसेस ऑफ मॉर्निंग हार्ट अटैक्स, कोई जिम से आ रहा है या वॉक पे से आ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मॉर्निंग में जो होता है एक एड्रेनलिन सर्ज होता है। जब हम वेकअप स्टेज में आते हैं स्लीपिंग स्टेज से, तो हम कूल डाउन स्टेज से एक्टिव स्टेज में आते हैं। तो उसको हम अर्ली मॉर्निंग एड्रेनलिन सर्ज भी कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी का बढ़ना भी कहते हैं। और उस समय हमारा ब्लड प्रेशर भी अर्ली मॉर्निंग बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से अर्ली मॉर्निंग में ये तो होता है, दूसरा हार्ट रेट बढ़ता है, और तीसरा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कार्डियक रिलेटेड वो बढ़ती हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो आपने जैसे मैंने अभी बताया था, ब्लड प्रेशर का बढ़ने की वजह से स्ट्रोक भी होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, और अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक्स भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीज़न ये है कि रात भर जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड भी गाढ़ा होता है थोड़ा, उसकी जो गाढ़ापन है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं,
वो बढ़ जाती है और ये सारे मिले जुले इफेक्ट पैदा होते हैं। तो मॉर्निंग का मतलब 3 AM से 6 AM तक ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रोक, कार्डियक अटैक्स और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। जी डॉक्टर, लेफ्ट आर्म पेन करना या पल्सेटिंग फील करना या फिर स्वेटिंग होना, ये कुछ विजिबल सिम्टम्स हैं। इनके अलावा क्या विजिबल सिम्टम्स हैं हार्ट देखिए, अटैक के? सबसे पहले तो हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम नहीं हो सकता। विदाउट सिम्टम, विदाउट एनी वार्निंग हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक या जी। हम इसे साइलेंट हार्ट अटैक कह सकते हैं? साइलेंट भी इसी को कहते हैं। साइलेंट हम उसको भी कहते हैं जिसमें डायबिटिक्स को पेन नहीं होता। जो पेन आपने डिस्क्राइब किया वो वाला पेन नहीं होता, तो हम उसको साइलेंट कह देते हैं। तीसरा हम सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम कहते हैं हैवीनेस इन द चेस्ट। हैवीनेस इन द चेस्ट में हो सकती है, बाएं शोल्डर की तरफ हो सकती है, पेट की तरफ हो सकती है, पूरे हाथ में आ सकती है, बैक पे जा सकती है, नेक में जा सकती है। तो ये इसका रेडिएशन होता है नर्व के हिसाब से। इसके अलावा घबराहट हो सकती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पसीना आ सकता है और भारीपन हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, सर में हैवीनेस हो सकती है और पेट में बौखलाहट हो सकती है और गैस के सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बॉडी में एग्जॉशन हो सकता है, आपको अनएक्सप्लेन वीकनेस हो सकती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, इनको हम कार्डियक सिम्टम्स कहते हैं। डॉक्टर, गैस्ट्रिक इश्यूज, हार्टबर्न और हार्ट अटैक, इसमें डिफरेंस क्या है? आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम की तैयारी की है। मैं यही कहूँगा, आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगा। हम भी बहुत सी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट आकर बोलता है मुझे गैस बन रही है, हॉस्पिटल्स में भी रात को जाता है, गैस का इंजेक्शन लगा के उसको भेज दिया जाता है, लेकिन वो इन्फीरियर वॉल जो हार्ट की होती है उसका हार्ट अटैक होता है और ये मिस हो जाता है। जी। तो कभी भी कोई पेशेंट अगर यहाँ तकलीफ बताए तो उसको गैस के लिए मिस ना करें, लेकिन गैस की तकलीफ वाले का ECG ज़रूर करें और हार्ट का टेस्ट करें। आजकल हमारे पास रेडीली अवेलेबल होता है, एंजाइम टेस्ट होता है, ट्रॉप-टी टेस्ट कहते हैं, उसको ज़रूर करके रूल आउट कर लें कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है जो गैस के सिम्टम की तरह प्रोड्यूस कर रहा है अपने सिम्टम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग इसमें धोखा खा जाते हैं और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, फिर वो सुबह अपने बेड पे मरा हुआ पाया जाता है या हार्ट अटैक के साथ दोबारा हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर, एक तो है कि वेट गेन से हार्ट अटैक होता है, लेकिन काफ़ी केसेस अब आ रहे हैं वेट लॉस से हार्ट अटैक के। हाँ, वेट लॉस तो देखिए मैंने बताया ना, मेल न्यूट्रिशन भी जो है, वेट कम होना भी मेल न्यूट्रिशन है और ये थायराइड की वजह से भी हो सकता है। और बहुत से लोगों में जब हम न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखते तो हमारी कोरोनरी आर्टरी की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। बहुत से लोगों में सडनली डायबिटीज़ के बढ़ने से वेट लॉस हो जाता है और खाना ना खाने से, मेल न्यूट्रिशन से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, थायराइड की वजह से, या एक जो बहुत से सेलिब्रिटीज़ को बीमारी होती है जो प्रिंसेस डायना को भी थी, बुलिमिया, जिसमें खाते हैं और उल्टी कर देते हैं, तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा भी होता है। तो इन सब में कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर, मेल्स और फीमेल्स में हार्ट अटैक के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं? पहले हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि फीमेल्स को प्रोटेक्शन होता है ईस्ट्रोजन की वजह से और हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि मेल फीमेल्स में ये जो दूरी है वो कम होती जा रही है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। स्मोकिंग भी फीमेल्स करने लगी हैं, गाँवों में भी स्मोकिंग्स करें। सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन उसको टॉलरेंस चूँकि फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होती है या अपने काम में वो बिजी रहते हैं तो वो इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स को जिसमें दिल धड़के, पसीना आए, घबराहट हो, आपकी नींद सोते सोते रात के 2 बजे खुल जाए, या पैरों पर सूजन आने लगे, या हेडेक रहने लगे, चेस्ट में पेन हो, पसीना आए घबराहट के साथ, और आपको गैस जैसे सिम्टम हो, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या मेल्स में हार्ट डिसीजेज ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, मेल्स में प्रीपोर्टरेंस हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा होता है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और मेल्स इसके ज़्यादा विक्टिम होते हैं। सडन डेथ्स के भी मेल्स ज़्यादा विक्टिम होते हैं और हार्ट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी मेल्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और फीमेल्स का कम है। डॉक्टर, व्हाट शुड वन डू
एज अ फर्स्ट स्टेट व्हेन हार्ट अटैक अकर्स, क्योंकि घर से हॉस्पिटल का जो सफ़र होता है वो थोड़ा लंबा होता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बिल्कुल अकेले हैं हम या ड्राइव कर रहे हैं तो हमें डीप ब्रीदिंग और खांसी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, खांसी करनी चाहिए और हमें कॉल फॉर हेल्प होना चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी ये है कि जो आसपास हो उसको सीपीआर आना चाहिए। हम अगर इस प्रोग्राम से आपके श्रोताओं को, दर्शकों को ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि हर एक को सीपीआर सीखना चाहिए, तो आपका ये प्रोग्राम बहुत कामयाब माना जाएगा। सीपीआर एक प्रोसीजर है जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, जो यहाँ पर हाथ रख के हार्ट को दबाया जाता है, चेस्ट को दबाया जाता है और 120 की स्पीड से इसको दबाया जा सकता है कि एवरी हाफ सेकेंड हम इसको कॉम्प्रेस करें और डीप कॉम्प्रेस करें। और जब हम इसको कॉम्प्रेस करें तो झटके के साथ कॉम्प्रेस करें, इस तरह से कॉम्प्रेस करें ताकि हार्ट दबे। और पसलियों के और स्पाइन के बीच में हार्ट दबने से वो ब्लड को पंप करेगा और ब्रेन में ब्लड जाएगा, और इसको रुके नहीं, करते रहें जब तक कि हेल्प ना आ जाए। और अब हम इसमें रेस्पिरेशन नहीं देते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन चेस्ट का मूवमेंट के साथ होता रहता है। और अगर पेशेंट को कोई उल्टी आ चुकी है तो उसको साइड से करके फिर ये सीपीआर करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम सीपीआर करते रहेंगे, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, हम 1 घंटा, सवा घंटा तक भी कर सकते हैं। अगर एक बंदा थक जाए तो दूसरे को चार्ज ले लेना चाहिए। और 20 to 40% जान जो है बचाई जा सकती है एक्यूट हार्ट अटैक के केस में, अगर प्रॉपर सीपीआर कर दिया फर्स्ट एड मिलने तक। विदेशों में 911 कॉल करते हैं या इमरजेंसी नंबर कॉल करते हैं, तो हमने ये भी देखा है कि ड्रोन डिफिब्रिलेटर लेके आ जाता है, जो कार्डियक रिससिटेशन का एक बहुत आसान तरीका है। और उसके इंस्ट्रक्शन रिमोट से मिलते हैं और आप उसके इलेक्ट्रोड रख देते हैं छाती पे, और ड्रोन जो है वो रिमोट से कंट्रोल होता है और कई जानें बचाई जाती हैं। हमारे यहाँ भी डिफिब्रिलेटर अब पब्लिक प्लेसेस पे, रिसेप्शंस पर, होटल्स में, हॉस्पिटल्स की रिसेप्शंस पर रखे जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है सडन कार्डियक डेथ से फाइट करने का और सडन कार्डियक डेथ से किसी की जान बचाने का। और ये बहुत कामयाब तरीका है और 100% श्योर तरीका है। विद इन 3 मिनट्स हमको एक्शन करना होता है और जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर, ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स हैं जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो एक पोटेंशियल हार्ट अटैक का इंडिकेशन होता है? हाँ, ये बात भी अब बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि हम जिसको सडन कार्डियक डेथ कह रहे हैं वो पहले से हमको अलार्म दे चुका है। और अलार्म में ये है कि आप जल्दी थकने लगे हों, जीने पर चढ़ने में आपका सांस फूलने लगे, आपको अनएक्सप्लेन्ड हेडेक रहने लगे, आपकी टांगों में क्रैम्प्स होने लगे, आपके सर में चक्कर आने लगे, या आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, या आपको अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग हो जाए, रात के 2 बजे आँख खुलने लगे, पैरों पर हल्की सूजन रहने लगे, बाई तरफ छाती में भारीपन, घबराहट, चेस्ट पेन हो, और आपको अनएक्सप्लेन कभी कभी ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाए, तो ये सब माइनर सिम्टम्स का फ़ौरन डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिए। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, अपनी चेस्ट का एक्सरे कराइए और बेसिक ईसीजी अपना एक ज़रूर करा लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा आजकल सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को अपना एक बेसिक चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि सडन डेथ के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ जिक्र करूँगा, डांडिया में कितने बच्चों को, जवान बच्चों को हमने इस साल खोया है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट भी देना पड़ा था कि आप विग्रेस एक्सरसाइज ना करें। डॉक्टर, आप अपने पेशेंट्स को क्या स्पेसिफिक डाइट और एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस देते हैं? मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि स्मोकिंग तो नहीं करते हैं। अगर वो मोटे होते हैं तो मेरे यहाँ आप देखेंगी 2 डाइटिशियन बैठे हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा खाने का उनको ट्रेनिंग देता हूँ। फिर उनको ये ट्रेनिंग देता हूँ कि आप सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, सादा खाना खाइए, टहलने ज़रूर जाइए। अगर आप टहलने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही टहलिए, और रात का खाना जल्दी खाइए। मैं उनको अर्जुन की छाल का इस्तेमाल भी बताता हूँ। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो गरीब लोग स्टेंट बाईपास नहीं करवा पा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे न्यू वेस्कुलराइजेशन होता है, और इसका पेपर हमने इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश भी कराया था। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे देसी घी का इस्तेमाल है, और जो सैचुरेटेड फैट है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सादा खाना खाएं, मिर्च मसाले से परहेज़ करें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जैसे ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा नमक है।
ज़्यादा मैदा है उनको ना खाएं। 3 वाइट्स अवॉइड करें जो मैंने अभी बताए हैं, मैदा, चीनी और नमक। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस न लें और अपना आइडियल वेट मेंटेन करें। अगर शुगर बढ़ी है तो उसका इलाज करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, यही मैं एडवाइस करता हूँ। मैंने छाप रखा है अपने प्रिस्क्रिप्शन पे। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है 25 to 30 मिनट्स 5 डेज ए वीक, बहुत अच्छा है रिकमेंडेशन। इसमें हम आजकल ज़्यादा दौड़ने को, ट्रेडमिल पे दौड़ने को और बहुत तेज़ रनिंग को मना करते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज और अल्कोहल के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हम मना करते हैं। रेड वाइन हम बहुत ज़रूरी अगर हो तो अलाउ कर देते हैं। 3 डेज इन ए वीक 2 ग्लास, यानी 6 ग्लास टोटल इन ए वीक। तो इसके अलावा अल्कोहल इंटेक भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि आजकल फैटी लीवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, स्मोकिंग जैसा कि आपने कहा और अल्कोहल और स्ट्रेस, इसका हमारे हार्ट पर क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट यही है कि हमारे हार्ट को वो स्पीड बढ़ाता है, एड्रेनलिन ज़्यादा निकालता है, कोरोनरी आर्टरीज को नैरो करता है, बाद में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाता है, उसके बाद हार्ट अटैक जनरेट करता है। तो कोरोनरी आर्टरीज की हार्ट हेल्थ की हिफाजत के लिए, जो आपने पहले से शुरू में पूछा था सवाल, एक नॉर्मल हार्ट को रखने के लिए ये सब ज़रूरी है कि हम उसमें ना ज़्यादा शक्कर डालें, ना उसमें ज़्यादा फैट डालें, ना उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डालें, ना उसमें ज़्यादा स्मोक डालें, ना उसमें ज़्यादा गलत चीज़ें खाने की डालें। तो उन सब से अगर हम बचेंगे तो हेल्दी हार्ट के साथ हम जिंदा रहेंगे। और आज भी ऐसी जगहें हैं इस कॉन्टिनेंट में जहाँ लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि हार्ट हेल्थ के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स और चेकअप्स कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। अभी तो सडन डेथ के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ना, कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट इज़ लाइपिड पासपोर्ट। एट द कॉलेज गोइंग एज चेक योर लाइपिड प्रोफाइल, देन गेट योर ईसीजी, एक हो सके तो साथ में चेस्ट का एक्सरे, एकोकार्डियोग्राफी। अगर आपको लगता है ईसीजी में कुछ चेंजेस हैं, डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इसके अलावा आप अपना स्ट्रेस टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रेडमिल पे जब आप दौड़ते हैं, अगर आधे घंटे आसानी से दौड़ लेते हैं तो आपका स्ट्रेस टेस्ट हो गया। अगर आपके घर में 4 जीने हैं या 4th फ्लोर पर रहते हैं, बगैर सांस फूले चढ़ जाते हैं, तो आपका स्ट्रेस टेस्ट डेली हो गया। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो डॉक्टर के पास 1 महीने में एक बार जाना चाहिए, 20 साल के बाद हर 5 साल में एक बार, और 30 साल के बाद हर 6 महीने में एक बार, और 40 साल के बाद हर हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, इट वाज अ ग्रेट सेशन और हमने बहुत सारी बातें जानी कि कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं।